हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रिएशन अलाइव में आप सभी का स्वागत है। और आज बड़े उम्मीद और विश्वास के साथ आपके लिए मैं आज एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है फूड एंड वाटर। राइट, क्योंकि मेरा प्रीवियस टॉपिक था कार्बोहाइड्रेट। अगर जिसने वो कार्बोहाइड्रेट नहीं देखा है तो उनको फूड और वाटर नहीं समझेगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, फूड और वाटर मेरा आज का टॉपिक है। तो चलिए बढ़ते हैं। वाइट बोर्ड में लिखा है, आपको देख के थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा, ये तो क्या है, ये तो हमको भी पता है। बट दोस्तों, इसके ऊपर मैंने बहुत दिल से अपने आप को रख के स्टडी की है ना। और मैंने ये इसलिए यहाँ पे लिख पाया क्योंकि ये मैंने अपने लाइफ के ऊपर अप्लीकेबल किया है, तब जाके क्या रिजल्ट मिले उसके बिहाफ पे मैं ये आपको लिख के मेरा वीडियो सेंड करने का माध्यम यही है कि ताकि आपको एक उचित नॉलेज मिले आपके बॉडी के रिगार्डिंग। क्योंकि पैसा सभी कमाएंगे, गाड़ी सभी खरीदेंगे, लेकिन इस दुनिया में सबसे अगर इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ है तो वो है हमारी हेल्थ, वो ही हमारी वेल्थ है। इसलिए मैंने आपके लिए ये टॉपिक लाया है, फूड और वाटर। अब देखिए, फूड और वाटर क्या है, एक टी डायग्राम की दृष्टिकोण से समझते हैं। जैसा कि आपने देखा, फूड और वाटर, उसके बाद में न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी, प्रोटीन बिल्ड द बॉडी एंड फैट्स प्रोवाइड एनर्जी टू बॉडी। ठीक है, अभी हाल फिलहाल की ये डाइट टाइम फॉर ओबिसिटी एंड नॉर्मल पर्सन, ये छोड़ दीजिए। अब मैं इस ट्री डायग्राम को आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ठीक है दोस्तों, हम अगर खाना और पानी पीते हैं, है ना, हमारा क्या, हम खाना और पानी पे ही जीते हैं, तो हम खाना पानी करते हैं। तो उसमें वो हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, और जब डाइजेशन स्टार्ट होता है तो उस फूड में से, पानी में से न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं बाहर। न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, है ना। अब कार्बोहाइड्रेट जो न्यूट्रिएंट है वो बॉडी को एनर्जी प्रदान करता है। वो कैसे प्रदान करता है वो मैंने आपको मेरी पिछली वीडियो में बताया था। प्रोटीन क्या करता है? बॉडी को बनाता है। कैसे बनाता है? बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाता है बॉडी का, है ना। और फैट क्या करता है? फैट भी प्रोवाइड करता है एनर्जी। आपका कन्फ्यूजन नहीं होगा कि न्यूट्रिएंट से कार्बोहाइड्रेट का तो समझ आ गया कि एनर्जी प्रोवाइड करता है, प्रोटीन का समझ आ गया कि वो बिल्डिंग बनाता है बॉडी की, लेकिन फैट्स भी प्रोवाइड करता है एनर्जी। ऐसा कैसे? अब इसको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, हम जब भी हमारा फूड और यानी खाना पानी करते हैं, जैसे कि मान लो अगर हम दोपहर को खाते हैं खाना पानी, तो हमें एक ऊर्जा मिलती है, और दोपहर को खाने के बाद में हम रात को फिर से खाना खाते हैं, तो बीच के कालावधि में अपने को क्या भूख लगती है। ठीक है, इसलिए तो हम रात को खाना खाते हैं, है ना। या फिर दोपहर को खाना खाने के बाद में हमको बीच में ऐसी भूख लगने के बाद थोड़ी क्रेविंग होती है, तो हम चाय नाश्ता करते हैं। भूख लगती है ना, यानी, हाँ। तो इसका मतलब ये है कि जब हम खाना खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले हमारे बॉडी में काम करता है, एनर्जी प्रदान करता है, जिससे कि हम एनर्जेटिक फील करते हैं। लेकिन थोड़ा समय जाने के बाद हमें भूख लगना स्टार्ट होता है, तो हम फिर से कुछ खाते हैं और फिर से एनर्जी आती है। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगा, जो भी मोटे पतले आदमी हैं, ठीक है, मोटे आदमी हैं जिनको फैट जिनके शरीर पे सबसे ज़्यादा है, या फिर नॉर्मल पर्सन भी है, जब भी आप खाना खाएं दोपहर का, उसके बाद में अगर आप चाय नाश्ता कर रहे हो तो मत कीजिए, सिर्फ पानी पीजिए और रात को डायरेक्ट खाना खाइए। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपको लगता है कि भूख लगी है, लेकिन आपने जो फूड लिया था उसमें से जो न्यूट्रिएंट निकला है, जो फैट बन के आपके शरीर पे जमा पड़ा है, वो ही क्या करता है, आपके बॉडी को एनर्जी प्रदान करता है। इसलिए जब आप खाना खाते हैं और आपको थोड़ी देर बाद भूख लगती है, तो आपने क्या करना चाहिए? खाना या फिर कुछ ऐसा नाश्ता फास्ता नहीं करना चाहिए, आपने शांत रहना चाहिए पानी पी के। क्यों? क्योंकि फैट उसके बाद में आपके बॉडी को एनर्जी देगा।
कुछ टाइम तक। वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों भी एनर्जी देते हैं, लेकिन दोनों की विशेषताएं अलग है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मेरे बातों पे गौर कीजिए। कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी देता है, फैट भी एनर्जी देता है, लेकिन कब? जब कार्बोहाइड्रेट पूरा एनर्जी देके ख़त्म हो जाता है बॉडी में, उसके बाद में भूख लगती है, और अगर उस टाइम पे अगर हम कुछ नहीं खाते हैं तभी फैट काम करता है। क्योंकि फैट का ऐसा बोलना है कि कार्बोहाइड्रेट जब तक काम करेगा, एनर्जी देगा बॉडी को, ऊर्जा देगा, तब तक मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं स्थिर बैठे रहूँगा। ठीक है, जब जब कार्बोहाइड्रेट ख़त्म होगा, एनर्जी देना बंद करेगा, जब कार्बोहाइड्रेट अपना काम ख़त्म करेगा तभी मैं अपना काम चालू करूँगा, अदरवाइज़ मैं अपना काम चालू नहीं करूँगा, ऐसा बोलता है फैट। इसलिए दोस्तों मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट जब तक ख़त्म नहीं होता, हाँ ठीक है, जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक कुछ खाना नहीं है। कार्बोहाइड्रेट एक बार का ख़त्म हुआ, आपका भूख लगना स्टार्ट हो गया तो आप पानी पीजिए, अगेन खाना मत खाइए, या फिर कुछ खाइए मत बाहर का नाश्ता वास्ता, उससे और कार्बोहाइड्रेट रहेंगे आपके शरीर में, और फैट वैसे का वैसा रहेगा। फैट काम नहीं करेगा, वो चढ़ते रहेंगे आपकी बॉडी में, और इससे आपकी बॉडी फैट हो जाएंगी, फैटी हो जाएंगी। क्योंकि फैट का गुणधर्म क्या है? जब तक कार्बोहाइड्रेट काम करेगा मैं काम नहीं करूँगा, जब तक कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रदान करेगा बॉडी को, मैं एनर्जी प्रदान नहीं करूँगा। जब वो अपना काम करना बंद कर देगा उसके बाद में ही मैं अपना काम स्टार्ट करूँगा, ऐसा फैट का बोलना है। तो बात को समझो। आप बोलेंगे प्रोटीन बेचारा शांत आदमी है, उसको कोई लेना, वो उसकी कोई मांग नहीं है, वो बोलता है कि मेरे को अगर नीचे भेजा है कुदरत ने तो मैं अपना काम करके ही जाऊँगा, उसका कोई ऐसा घोड़ा अड़ा नहीं है कहीं पे। लेकिन ये दोनों एक ही काम करते हैं ना, तो इनका घोड़ा अड़ा है। कार्बोहाइड्रेट भी प्रोवाइड करता है एनर्जी और फैट भी एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन वो बोलता है कि जब तक कार्बोहाइड्रेट अपना काम ख़त्म नहीं करेगा, एनर्जी दे के ख़त्म नहीं करेगा अपना काम, तब तक मैं इस शरीर को एनर्जी नहीं दूंगा, तब तक मैं अपना काम, अपना रोल स्टार्ट नहीं करूँगा बॉडी में, है ना। इसलिए वो जमे का जमे बैठा रहता है बॉडी के अंदर, और हमारे बॉडी के ऊपर फैट चढ़ते रहता है। इसलिए दोस्तों, यारों, मेरे राज दुलारो, अगर आप जब खाना खाते हो, खाना खाने का टाइमिंग आपका, मैं इधर डाइट टाइम लिखा हुआ है, अभी इसको भी समझाऊंगा, लेकिन एक बार मेरी बात पे सुनो। खाना खाने के बाद जब भी आपकी बॉडी, आप चल फिर रहे या फिर सो रहे हैं, डाइजेस्ट हो रहा है आपका खाना, तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट निकल के आता है जो आपके बॉडी को ऊर्जा देता है, और प्रोटीन फैट दोनों साथ में ही आते हैं, लेकिन काम सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट करता है और प्रोटीन करता है। ठीक है, फैट बैठे का बैठा रहता है। जब आपको भूख लगती है तब आपने सिर्फ पानी पीना है, कुछ खाना नहीं है। ठीक है, पानी पियोगे तो आपकी भूख जाएगी नहीं। ठीक है, मुझे पता है आपकी पानी से भूख मिटेगी नहीं, लेकिन आपको शांत रहना है। उस टाइम पे क्या करता है मालूम है? जब फैट को पता चल जाता है कि कार्बोहाइड्रेट ख़त्म हो गया है, तब वो अपना वर्क स्टार्ट करता है। अपना फैट में से अपने आप को काट काट के वो जो बॉडी के सेल्स है उनको एनर्जी प्रदान करते रहता है, और इससे क्या होता है? आपकी बॉडी फैटलेस रहती है, फैट नहीं चढ़ता आपके बॉडी पे। ये उसका लॉजिक है। अब ये होगा कैसे? हमारे बॉडी को कार्बोहाइड्रेट प्लस फैट दोनों ने काम करना चाहिए, तो बॉडी मेंटेन तभी रहेंगी ना। तो ये होगा कब? तो मैं आपके लिए इसे डाइट प्लान लाया हूँ। ठीक है, तो देखिए, डाइट टाइम फॉर ओबेसिटी यानी मोटे लोग जिनका बेली फैट बहुत ज़्यादा बड़ा है ना, जो मोटे हैं, है ना, पेट की चर्बी या आंख की चर्बी बड़ी है वो, और नॉर्मल पर्सन के लिए भी है डाइट टाइम। तो क्या है डाइट टाइम? अगर आप मॉर्निंग में उठते हो, आप चाय लेते हो, अधिकतर इंडिया में लोग चाय लेते हैं उठने के बाद, तो 8 बजे ले लीजिए चाय आप। या फिर आप एक्सरसाइज करते हो, आप हेल्थ कॉन्शियस हो, या फिर आप कोई अदर ग्रीन टी, नींबू पानी वगैरह ले रहे हो, है ना, तो आप वो 8 बजे ले लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए फिर, है ना। उसके बाद में मॉर्निंग का जो लंच है ना आपका, वो 11 से 12 के बीच में कीजिए। और
जितना ऐसा भरमसाठ मत खाइए, ऐसा खाइए कि आपको रात 9 बजे तक भूख लगे, मस्त वाली, इतना ही खाना खाइए। ठीक है, मॉर्निंग को आप लेंगे 11 से 12 के बीच में लंच, बीच में कुछ भी नहीं करना, बीच में आपको सोना है सो जाओ, काम करना है काम करो दोपहर तक। इवनिंग डिनर में आप, इवनिंग का जो आपका डिनर करना है आपको, वो 8 बजे से 9 बजे के बीच में कीजिए, या फिर 8 बजे भी करेंगे चलेगा, 9 बजे भी करेंगे चलेगा, उसके बीच में भी करेंगे तो चलेगा। ठीक है, अब देखिए मॉर्निंग का अगर आप खाना 11 से 12 के बीच में खाते हो, ठीक है, तो क्या होगा, आपका वो खाना आप जो 11 बजे भी खाए या फिर 12 बजे खाए या फिर उनके बीच में भी खाए, तो वो क्या है, फिर आपको दोपहर को 4-5 बजे भूख लगेंगी, आप चाय की तरफ जाओगे या फिर कुछ खाओगे, तो मत खाना, क्योंकि और कार्बोहाइड्रेट आपके अंदर आ जाएंगे, और वो जो मॉर्निंग का लंच किया उसका जो फैट है वो काम नहीं करेगा फिर। इसलिए थोड़ा पानी पी लेना या फिर हल्की सी चाय पी लेना अगर आप उसके एडिक्ट हो तो। ठीक है, पानी पी लेना, हल्की सी चाय, थोड़ा बहुत खा लेना, जिससे कि एकदम 15-20 मिनट में उसका निवारण हो। या फिर मत खाना, पानी ही पीना, भूख लगे तो, है ना। पानी पीने से क्या होगा कि आपकी भूख तो मिटेंगी नहीं, लेकिन जो 4-5 बजे आपको भूख लगी थी मिटेंगी नहीं, लेकिन 9 बजे तक का, 4-5 बजे से लेके 9 बजे तक का आप ऐसे ही भूखे रहे तो आपका जो फैट है ना वो काम करेगा, वो एनर्जी देगा आपकी बॉडी को। ऐसा नहीं आप मर जाओगे नहीं खाओगे तो, वो फैट जो है वो अपना काम स्टार्ट करेगा, और वो 4-5 घंटे में आपकी जो बची कुची चर्बी है वो पिघल जाएंगी, और फिर आप 8 से 9 बजे डिनर लोगे, और डिनर में एक लाइट वेटेड हेल्दी खाना खाओगे जो रात भर में डाइजेस्ट होगा। ठीक है, इस वजह से आपका खाने का रूटीन अगर ऐसा रहा तो आपको मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपको कोई बीमारी नहीं होगी, ना कुछ कोई होगा, है ना। और हेल्दी फूड खाना है, बाहर का कुछ भी नहीं खाना है, और एक डाइट मेंटेन रखोगे, सिंपल अपना घर का पका हुआ ही खाओगे, इससे ही आपकी बॉडी नॉर्मल, मेंटेन और हेल्दी रहेगी। तो दोस्तों, ये रहा फूड और वाटर का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा और आपको समझा होगा कि कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों ही बॉडी को एनर्जी देते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट अपना काम ख़त्म करने के बाद ही फैट अपना काम स्टार्ट करता है ना। ये ध्यान में रखना है और अपने बॉडी को उस वजह से चलाना है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। बाकी आप समझदार हैं, आप, मुझे पता है कि आपको आपकी लाइफ कैसे चलानी है, लेकिन फिर मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर हेल्थ है तो ही वेल्थ है, बिकॉज हेल्थ से बड़ी वेल्थ इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। चलो, बाय बाय, थैंक यू।